मीठे की इस रेसिपी को बनाने के 2 रीज़न हैं। एक तो ये बनाने में आसान है और दूसरा खराब होने का तो कोई चांस ही नहीं है। पक्की बात है, मीठे की ये रेसिपी देखते ही आप धोखा खा जाएँगे कि ये रसमलाई है। मगर ये है सुपर सॉफ्ट, माउथ मेल्टिंग मीठा, जिसे बनाने में हार्डली आपके 15 मिनट लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। इस स्पेशल रेसिपी में लाई हूँ मीठे की ऐसी रेसिपी जिसे एक बार बना लें, यकीन करें ये मीठा आपका मोस्ट फेवरेट हो जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं और अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो झटपट फटाफट से बनने वाले इस मीठे के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है मिल्क पाउडर। ये कोई टी वाइटनर या एवरीडे नहीं है, मैंने फुल फैट मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, 1 कप के बराबर है। अच्छा, दूध ये हल्का सा मीठा रहता है मगर मैं इसमें 1 टेबलस्पून चीनी भी डालूंगी। तो दानेदार चीनी है, 1 टेबलस्पून डाल दें। आप चाहें तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। शामिल करेंगे इसमें आधा कप के करीब टेट्रा पैक की क्रीम। मुझे पता है अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर क्रीम ना हो तब हम क्या डालें। तब आप इसमें घर वाली बालाई डाल सकते हैं, मगर बालाई बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून इसमें ड्राई फ्रूट्स, जिसे मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था। पिस्ता, बादाम और काजू है मेरे पास। आप लोग के पास जो अवेलेबल हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, नो इशू। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें। तो मिक्स करते हुए अगर आपको ये बैटर हल्का सा गाढ़ा लगे या मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम हो तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें उबला हुआ और ठंडा दूध इस्तेमाल कर दें। तो बस जी, मैं भी ऐसा ही करूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध भी डाल दिया है। मिक्स कर लेते हैं और मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ना ही बहुत ज़्यादा रनी रहना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो देखें, मीडियम सी कंसिस्टेंसी में मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसे तो रख देते हैं एक साइड पर, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास है दूध, तकरीबन 1 लीटर के बराबर, और मैं हमेशा की तरह टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस 1 लीटर दूध में से 1 कप दूध मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। दूध में शामिल करेंगे 2 से 3 छोटी इलायची और तकरीबन आधा कप के करीब मैं इसमें दानेदार चीनी भी डालूंगी। वैसे तो आधा कप चीनी एकदम बैलेंस रहेगी, परफेक्ट मीठा बनेगा, मगर फिर भी अगर आप चीनी कम खाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो 2 टेबलस्पून इसमें से कम भी कर सकते हैं। साथ में मैंने शामिल कर दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। जब दूध में बॉयल आएगा ना, ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस एक अच्छा सा दूध में बॉयल आने दें। अच्छे दूध में मैंने चीनी साथ ही ऐड कर दी है। टेट्रा पैक का दूध क्योंकि ऑलरेडी उबला हुआ होता है तो मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, मगर चम्मच मुसलसल चलाते रहें। जब तक दूध में एक बॉयल आ रहा है, मैंने जो 1 कप दूध निकाल के रखा हुआ था ना, उसको एक बोल में डाल दें और इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। मैं वेनिला इस्तेमाल कर रही हूँ फ्लेवर में, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंगो फ्लेवर में भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, बनाना, जो आपको पसंद हो। वेनिला फ्लेवर इसके साथ बेस्ट रहेगा। तो मैंने 3 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है। मिक्स करें और कस्टर्ड की गुठलियों को ख़त्म कर लें। तो दावत में क्योंकि बहुत सारे लोग इनवाइट होते हैं, खाने भी काफ़ी ढेर सारे बनते हैं, मीठा हम लोग स्किप कर देते हैं, मगर ये मीठा झटपट से बनेगा ना। अगर आप एक बार बनाएंगे तो हर दावत पर यही मीठा बनेगा। बस आप रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखिए, कस्टर्ड को मैंने घोल लिया था और दूध में भी एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। बस इस दूध को ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि मैं गाढ़ा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर पतला दूध है तो ये करें कि 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद दूध को उबाल लें, काढ़ लें, ताकि दूध मज़ीद क्रीमी हो जाए। कस्टर्ड जो मैंने घोल कर रखी हुई थी, थोड़ी थोड़ी सी ऐड करते जाएं और मुसलसल मिक्स करते रहें। अच्छा, यहाँ पर जो कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी हमने रखनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी। दूध में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। बस कस्टर्ड इतनी ही थिक करनी है हम लोगों ने। जो डिज़र्ट बना रहे हैं, अगर कस्टर्ड थिक हुई तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए। तो मज़ीद कस्टर्ड को पकते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। कस्टर्ड का कच्चापन भी चला गया है। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे एक साइड पर रख दूंगी।
मज़ेदार सा मीठा बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस, और मैं यहाँ पर मीठी ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। यानी कि ये सैंडविच ब्रेड नहीं है। दो किस्म की ब्रेड बाज़ार में मिलती है, एक सैंडविच ब्रेड और एक मिल्की ब्रेड। तो आप लोगों ने मिल्की ब्रेड का इस्तेमाल करना है। चलें जी, अब यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं ब्रेड की। मैं राउंड शेप में इसकी कटिंग कर रही हूँ, तो कोई भी ग्लास ले लें, कप ले लें, कटोरी ले लें, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, जिसके एजेस शार्प होने चाहिए। तो इस तरीके से राउंड कटिंग में ब्रेड को काट लें, और जो ये एजेस बच गए हैं ना, इनके ब्रेड क्रम्स बना लें। या बेहतरीन सी एक खीर की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ ब्रेड से। अगर आप चाहेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ब्रेड मैंने काट ली है। अब जो मिक्सचर मैंने सबसे पहले बना कर रखा हुआ था ना मिल्क पाउडर का, एक एक टेबल स्पून लेंगे और ब्रेड पर फैला देंगे। तो एक टेबल स्पून के करीब मिक्स काफ़ी रहेगा। अब दूसरी ब्रेड की मदद से इसे कवर करें एजेस से। अगर ये क्रीम बाहर निकलने लगे ना, तो हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से इसे इवन कर लें, और सारी ही ब्रेड को ऐसे ही बनाकर रेडी कर लें। चलें जी, सारी चीज़ें रेडी हैं। अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसकी असेंबलिंग करनी है। तो जिस डिश में आप लोगों ने सर्व करना है, उस डिश में सबसे पहले तो डालेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड गर्म होना चाहिए। अगर कस्टर्ड ठंडा हो चुका है तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। अच्छा, कस्टर्ड के मैंने 2 बड़े चम्मच फैला दिए हैं। अब इस पर लगाएंगे ब्रेड, जो कि हमने अभी बना कर रखी हुई थी। ये इतना कोई ज़बरदस्त मीठा बनेगा ना, यकीन करें टाइम सेविंग रेसिपी है। आपका टाइम भी नहीं लगेगा और आपकी वाह वाह भी हो जाएगी। तो ब्रेड लगाने के बाद इस पर भी मैं गर्मा गर्म कस्टर्ड डालूंगी। तो क्या होगा, ये मज़ेदार सा मीठा मुंह में घुलता जाएगा। तो बाकी बची हुई सारी की सारी कस्टर्ड मैंने ब्रेड पर लगा दी है। तो माशाल्लाह से अभी से आप डेज़र्ट की लुक चेक करें, यकीन करें ये दावत को 4 चांद लगा देगा। अब हम इसे गार्निश करते हैं। तो थोड़े से पिस्ते बादाम मैंने बचा कर रख लिए थे। टूटी फ्रूटी से भी इसे गार्निश करूँगी, अगर है तो लगा दें, अदरवाइज स्किप कर दें। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। आप इसे ठंडा सर्व करें या गर्मा गर्म, दोनों तरीक़ों से ये बेहतरीन लगेगी। मैं आपको अभी चेक भी करवा देती हूँ कि ये मज़ेदार सा मीठा एकदम आपके मुंह में घुलता जाएगा। रेसिपी बहुत आसान है, सादा सी चीज़ों से बनी है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।